हेलो गाइज। कैसे हो गाइज? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। और पिछला तो तुम पढ़ के आए नहीं होगे गाइज। कोई बात नहीं गाइज, अभी के लेक्चर में चलेंगे गाइज, तो रिवीजन करवा दूंगा गाइज। और इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर दिया है गाइज। मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ गाइज कि ये डीप नहीं है। मैं ऑलरेडी एक एक अक्षरों की सीरीज आपको करवा चुका हूँ। उसमें अगर कोई छोटे मोटे पॉइंट्स है तो उनको मैं फर्दर आगे देख लूंगा। अभी फिलहाल मैं उन्हीं सीरीज के कुछ और एग्जांपल्स के साथ और उनकी एक रफ रिवीजन, मतलब एक फास्टली अक्षरों को बनाते हुए उनको तोड़ करके कैसे बनाते हैं, जोड़ कर कैसे बनाते हैं, उसके साथ चल रहा हूँ। तो गाइज, अभी के लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पाथ में। और अभी की सीरीज को चालू करते हैं। तो आज के जैसे कि लेक्चर 2 है आई थिंक। तो आज की हमारी वही रिवीजन सीरीज है। इससे पहले हमने क्या करा, बेसमूह करे। मैं बेसमूह आपको पूरा नहीं बताऊंगा, हाँ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप खुद याद कर सको। ये था, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और भी जो कोई कुछ होगा तो ये तो हमने कर ही दिया। ठीक है, हाँ ये था। तो बेसमूह के तो अपने रिवीजन सीरीज से कर लिए। अब आज की सीरीज के लिए हमारे पास है, आज हमारे नए अक्षर है जो कि बेसमूह से नहीं है, पर वो किससे हैं गाइज? वो है हमारे जीव समूह से, जीव समूह से। यानी इस ग्रुप से इस तरह के मिलने वाले जितने अक्षर हैं उनके कुछ एग्जांपल्स बना के उनको रिवीजन करेंगे। इस तरह के बनने वाले कुछ अक्षर हैं जिनकी मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो मैं पहले सबको सिंपल बना रहा हूँ। एक है 3 बिंदी, एक में मात्र 1 बिंदी, एक में ऊपर 1 बिंदी, लास्ट वन में कोई बिंदी नहीं है। ठीक है, ये था हमारा चे, जिसको मैं सिर्फ चा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा जा। देन ये है हमारा खा, या खे बोलते हैं, मैं हिंदी के मुताबिक बता रहा हूँ खा। और ये हमारा ही, जिसको हा बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे आज के 4 अक्षर रहने वाले हैं। और इसकी कुछ छोटी फॉर्म, जब इसको हाफ में लिखना होता है तो इसको पूरा ऐसे ना करके इसका इतना पोर्शन लिया जाता है, एटलीस्ट यहाँ तक समझ लो, और इसको कर्ल कर दिया जाता है जैसे ये। अब अगर बिंदी वाला है तो बिंदी लगा दी जाती है, ऊपर बिंदी है तो ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है बिंदी के मुताबिक, ये ऐसे। अब ये अक्षर भी तरह तरीके से कंबाइन होते हैं। बेसमूह के साथ इसका कंबाइन होने का कुछ ऑप्शन, कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से। देख लो, आप लिखना है कुछ इसमें से रिवीजन के लिए, ऊपर अपने पेज पे इसको लिख लो। देन मैं इसकी उसके लिए चलता हूँ रिवीजन के लिए। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, जिसको ये आता है उसको कोई जरूरत नहीं है, वो इसकी कोई बुक से भी आप रेफर करके पढ़ सकते हो। ये तो मैं एक रफ रिवीजन चल रहा हूँ। इसके बाद इसके बचे हुए बीच के पॉइंट्स को मैं लिखूंगा, और आपको लगता है कुछ और चीजों की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीम सबूता हमने इसके अक्षर देख लिए। मैं इसके लिए बस इसकी एक पहचान बना के रख दे रहा हूँ। ठीक है, और एक इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और ये ना कंबाइन जब होता है, देखो आपने बे समूह का देखा, बे ऐसे बनते थे, पर ये जब अलिफ से कंबाइन होते थे तो ऐसे बन जाते थे। ठीक है, उसी तरह ये जीम जो समूह है ऐसे है करके ऐसे रहता है, पर ये जब बे समूह से कंबाइन होता है ना, तो ये बे पूरा ना करके ना ये हल्का सा रह जाता है, हल्का सा। ये जो इसकी पूरी टिप है ना, ऐसे कर ना होकर ये इतनी सी आके ऐसे मान लो ये आधे पे रह जाती है। तो बे समूह के साथ इसको कैसे कंबाइन करेंगे कि हमें जिम लिखना है प्लस बे लिखना है, तो इसका ये कर्ल ऑप्शन, ये कर्ल, और देन ये बे। अगर अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमें जब बनाना है तो यहीं खत्म कर दूंगा, अदरवाइज मुझे इसके साथ कोई और अक्षर खत्म करना है, मान लो ना जोड़ना है, फिर मेरे को प जोड़ना है, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा। मतलब ये कंप्लीट करते ही यहाँ से ऐसे ले लिया जाएगा। ठीक है, बाकी फर्दर एग्जांपल्स करेंगे, चिंता मत करो। एग्जांपल्स पे भी चलेंगे, इसको रब करते हैं और मैं इसके एग्जांपल्स लिखता हूँ। ये तो मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा था, कुछ भाग तो नहीं गए पहले ही सुन कर गए। और कुछ ऐसे होंगे कि भैया हमें आता, आगे चलो। तो भाई जिसको आता है वो नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में आ जाना। अभी के लिए मैं इनके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। मैं इसके एग्जांपल्स कुछ लिख करके आया हूँ, ऐसा कि नहीं कि रैंडम मैंने एग्जांपल उठा लिए। मैंने खुद इसके एग्जांपल लिख रखे हैं ऑलरेडी, मेरे पास जो थे पिछले लेक्चर्स उनके मुताबिक कुछ मैंने कलेक्ट करके, कि वो उन्हीं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया है। हालांकि मैंने पूरी सीरीज कंप्लीट करवा रखी है, पर ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी कोई अक्षर उठा दिया। मैं एक अक्षरों की रिविजन चला रहा हूँ। तो पिछले मैंने बेसमूह करवाई, तो अभी वाले में आपको बे और अलिफ के ही और जिम के ही आपको कंबाइन वाले अक्षर दिखेंगे।
तो इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फिर बता रहा हूँ कि आपको, ये नहीं मैं पहला एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा, आपको ही लिखना है। मेरी तो एक ही सीरीज है, मैं आपको बाद में आपको मेरे आंसरों से मिलाना है। मैं इधर लिखूंगा, आप इसको मत लिखना, आप यहाँ गैप छोड़ दो, यहाँ से डायरेक्ट इनके आंसर लिखना चालू कर दो, बाद में पॉज करके क्या ऑप्शन थे अब लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला, ये ता है, ठीक है। उपटन, अजंता, पीटना, उपटन। देन यही लिख देता हूँ मैं, इनके आंसर्स कहाँ, यहाँ लिख दूंगा, इस वाले का, इस वाले का यहाँ, इस वाले का यहाँ। 1 मिनट मुझे चेक करने दो फ्रेम का, ठीक है, यहाँ तक तो एटलीस्ट आ ही रहा है। फिर इतना, ये है फोर्थ, बुद्ध, इतना, बुत, पटखना, और चुनना, नवाब, चुनना, नवाब, 55। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैं यहाँ रब कर दूं, यहाँ लिख दूं, यही लिख देता हूँ, यहाँ पहले आप इसको कर लो, फिर मैं इनको रब करके और एग्जांपल्स इनके बाद लिख दूंगा। जल्दी आप पॉज करके इसको लिख लो और इनके आंसर अपने आंसर से मैच करना। पहले आप लिखो, जिसको जितना टाइम चाहिए लिखो, मैं आप पॉज करके लिखो, देन उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगी, उतना याद होंगे, क्योंकि अक्षर काफी सारे, बहुत सारे मिलते जुलते हैं, बिंदियों का बहुत फर्क आएगा और अक्षर पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए यार पेन कॉपी उठाओ, अक्सर कहता हूँ लेक्चर चालू हो रहा है, तो जितने भी चंगू मंगू इधर उधर के मित्र हैं उन्हें बोल दो भैया कि थोड़ा देर हमें परेशान मत करो, या फिर तुम्हें पहले ये करना है, किसी के मैसेज कॉल आ रहे हैं तो पहले वीडियो सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, तो ऑप्शन दिया जाता है, डाउनलोड कर लो, देन एयरप्लेन मोड में फोन चलाओ, रख दो, एंड देन अपनी वीडियो शांति से देखो, बट पढ़ते वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लिखो इसका आंसर को। तो लिख लिया तुमने, अब मेरे आंसर से मैच करना, किसकी कहाँ गलती है मिलाना, ठीक है। देखो, सबसे पहला है अजंता, इसमें ये है जा, ठीक है, देखो इधर से इधर लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हैंड होता है, राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिखी जाएगी। नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश ऐसे लिखी जाती है, ये ऐसे लिखी जाती है उर्दू, ठीक है। तो यहाँ पे अजंता, देखो ये अलिफ, देखो मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल राइटिंग बनाने के लिए सजा के लिखूंगा, अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए अक्षर इस तरह बनाऊंगा कि तुम्हें वो साफ दिखे वो अक्षर क्या, और मैं उसको और ब्रेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लिखने की शैली पर अभी ज्यादा आप मत जाना। फिर इसके बाद क्या है, जा के लिए मैंने बताया ऐसे बनेगा, ठीक है। जा के बाद क्या है, ना, देखो जा, और ये ना के लिए, क्योंकि ना के बाद एक और अक्षर आ रहा है, ना की एक बिंदी, और फिर ता, ता के लिए दो बिंदियां लगती है, पर हम क्या करते हैं अक्सर इन बिंदियों का ना ऊपर लगा देते हैं ऐसे, दो बिंदियां इसकी यहाँ पे, इसके डंडे के पास, ठीक है। अच्छा, ये बिना बिंदी के तो हा हो गया, ऊपर बिंदी लगाया तो खा हो गया, नीचे 3 लगाए तो चा हो गया, यहाँ लगेगी एक बिंदी, इसकी पहचान ये हो गया अजंता। अगला पीटना, देखो पा है, पा के लिए क्या होता है, 3 बिंदी, पर ये पा नहीं है, पी है, पी, फिर इसके बाद क्या है, ट, टा है ना, देखो ये ऐसे किया और देन इसी के साथ ये निकाल दिया, ट, पीट, फिर ना, पीटना। मैं इनको और यहाँ पे थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं एक काम करूंगा, इसको रब करता हूँ अजंता को और इसी के साथ दिखा देता हूँ आपको इसका एक्सपेंड फॉर्म, और ताकि आपको आसानी हो। अजंता ना, ठीक है, देखो कैसे लिखा है मैंने,
अलिफ प्लस ज प्लस ये ना और ये ता और ये आ। तो ये हुआ इसका एक्सपेंड फॉर्म अजंता। अगले की बात करी जाए पीटना। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसका एक्सपेंड फॉर्म की बात करते हैं। देखो 3 बिंदी है पी और ये देखो इसके नीचे की मैंने लगा दिए, फिर ट ऐसे किया और इसके ऊपर ये लगा दिया तो है, फिर ना यहाँ पे बिंदी और फिर अलिफ पीटना। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। देन उपटन। देखो उपटन कैसे लिखा जाएगा, मैं पहले इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। देखो अलिफ के ऊपर ये लग गया उ, फिर नीचे एक बिंदी ब, फिर क्या है ट, टा के लिए ये, फिर न, उपटन। ये तो हुई इसकी एक्सपेंड फॉर्म उ ब ट न, उपटन। अब इसी को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, मैं यही लिख देता हूँ, इसको रब कर दूंगा जब मुझे लिखना होगा तो। देखो उ, क्योंकि अलिफ के बाद ये आ रहा है कोई अक्षर तो इससे कंबाइन नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। उ, फिर ये ब, फिर ट, ये पूरा लिख दिया जाएगा ना, उबटर। ओके, तो मैं इनको लिख लो, इसको इन 3 को फिर, क्योंकि मैंने रब करूंगा, मुझे स्पेस चाहिए। लिख लो पॉज करके। ओके, तो रब करूं। देखो अगला है इतना, ठीक वही अलिफ, अलिफ के ऊपर मैं लगा देता हूँ, फिर अभी ये नहीं, देखो ई है ना, इसलिए इसके नीचे लगेगा ये। अगर मुझे सिर्फ अलिफ चाहिए होता तो मैं ऐसे या ऐसे छोड़ देता, पर मुझे आ नहीं ई चाहिए इसलिए नीचे लगा दिया, ये हुआ ई। फिर क्या है तो, फिर न, फिर आ। ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसकी कंबाइंड फॉर्म कैसे होगी, तो ना, इतना। थोड़ा इसको बड़ा लिख दूं, आई थिंक दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं अगला अक्षर बड़ा लिख दूंगा। अगला है बुत। देखो ये हुआ बा और इसके ऊपर लगा दिया ओ। वो मैंने इन अक्षरों को बता रखा है जेर के लिए, मद के लिए, और मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें सारे लघु रूप, जेर हुआ, मद हुआ, जबर हुआ, पेश हुआ, ये पेश है, इन सब के उल्टा पेश और नॉर्मल पेश में सब क्लियर कर दूंगा एक और प्राइवेट वीडियो में दोबारा से। ठीक है, तो चिंता मत करना, अगर बाय चांस भूल जाओ तो तुम्हारी ड्यूटी है याद कराने की। ठीक है, ये हुआ बु, फिर त, आगे लिए ये तो, ये हुआ बुत। ठीक है, अब इसकी कंबाइंड फॉर्म लिख दो तो देखो ये हुआ बु और ये इससे बड़ा त, बुत, ये हुआ बुत। देन ये प ट ख ना। देखो पहले मैं इसकी ओपन फॉर्म लिख रहा हूँ, 3 बिंदी प, फिर टा है, मतलब ये, इसके ऊपर तोय लग गया, फिर ख। इसको अब फिलहाल मैं बी जैसा बोल रहा हूँ ताकि कुछ बंदों ने नहीं देखी हो पिछली सीरीज तो आसानी हो। तो फिर ख, खा के लिए यहाँ आ जाता है ऊपर बिंदी, तो ख, फिर ना, फिर ये आ, पटखना। अब मैं इसकी कंबाइन फॉर्म भी लिख देता हूँ। कंबाइन में कैसे लिखा जाएगा, ये हुआ प, इसके साथ ही टा आ गया। देखो मैंने पूरा नहीं किया, यहीं रोक दिया। फिर इसके साथ ही खा, देखना अब खा कैसे कंबाइन होगा, ये ऐसे कंबाइन होता है, मतलब जब बा और इसमें जा, जा ग्रुप कंबाइन होता है, मतलब, और इसमें उल्टे में मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये पता कैसे होता है, ये फॉर्म तो पूरी जाती है, ये वाली फॉर्म तो ऐसे जाती है, और यहाँ से ऐसे कर लोगे आता है। फ्रेम में दिख रहा है आपको, ये पता चला मैंने लिखवा दिया, नहीं आ रहा है ये। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा।
कहाँ गया, साइड में लिख देता हूँ। देखो जब ये बा बा ग्रुप में कोई बिंदी नहीं लगा रहा, प्लस ये जा कंबाइन हो रहे होते हैं ना। अगर पहले बा आ रहा है तो देखो ये ऐसे फॉर्म आएगी ऐसे, और फिर इसका ये जो कर्ल आ रहा है, ये कर्ल इसके साथ यही कंबाइन हो जाता है। ठीक है, इसको हाफ फॉर्म में जाके साथ कंबाइन होते हुए ना इतना सा लिख देते हैं ऐसे। तो इससे ही अंदाजा लगता है, फिर इनकी बिंदियां बताती है कि पा है, बा है या ना है। ठीक है, तो ये हुआ प, फिर ये ट, फिर ये खा। खा की पहचान क्या, बिंदी मैंने यही लगा दी, ख, फिर ये न और आप पर टखना। ठीक है, ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब मैं इनको रब करूंगा और फिर उनका लिखूंगा, तो वो आप पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, मैं पूरा रब कर रहा हूँ। कितना मेहनत करना पड़ा है तुम्हारे लिए, पर तुम करते ही नहीं हो भैया। बिटाने के लिए मेहनत, हाँ मेहनत लगती है भाई। ठीक है, देखो चुनना, इसको पहले एक्सपेंड फॉर्म में। अब इसकी बिंदी, इसकी पहचान बताएगी। चाह के लिए नीचे 3 बिंदी और इसका ओ लगा दिया पेश। ठीक है, चु, फिर न, फिर न, फिर आ, चुनना। ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी कंबाइंड फॉर्म क्या होगी, ये ऐसे किया क्योंकि अब पहले जा आ रहा है, ऐसे किया, फिर ये इसकी पहचान ना लगा दी। देखो मैंने यहाँ पेट पे नहीं, इसके स्टार्टिंग अक्षर पे लगा दिया ना, फिर एक और ना, ये हुआ चुनना। देन अगला नवाब, देखो न, बा, बा के बाद एक और अलिफ है, फिर ब, तो हुआ नवाब। अब देखो कॉम्बिनेशन, न, बा, ब। देखो ये इसके साथ बाते ही अलिफ आ गया, इस वजह से इस अक्षर को मुझे यहीं रोकना पड़ा, नहीं तो इस अक्षर की तरह ज्वाइन करता। अलिफ के बाद वाला अक्षर उससे नहीं जुड़ता है। अलिफ का रूल है ये कि अलिफ के बाद अगर कोई अक्षर आ गया तो उससे नहीं जुड़ेगा। हाँ, अलिफ से पहले कोई अक्षर आया तो उससे जुड़ सकता है। इसलिए हमने बा, चा और पा के साथ भी इनको जोड़ के बहुत से अक्षरों के साथ अलिफ को जोड़ा था। तो ये हुआ नवाब। अगला बचपन, ब, च, प, न, बचपन। ये मैं एक्सपेंड फॉर्म लिख रहा हूँ कि भैया तुम बच्चे की तरह, तुम्हें बिल्कुल समझा रहा हूँ, स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। इतना कर लेना कि बस इसको रिवीजन कर लेना। मैं ये एक्सपेंड करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि मैंने एक एक अक्षर बताया था, तुम्हें यहाँ देखने में कंबाइंड फॉर्म में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से पहले मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसकी तुम्हें वो पूरा सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे अक्षर कंबाइंड फॉर्म में आएंगे और बहुत सी हिडन मात्राएं होंगी जो हमें देखने में दिक्कत आएगी। पर हिडन मात्राएं तो खैर बात की बात है, वो तो रीडिंग से क्लियर हो जाती है। पर ये कंबाइंड फॉर्म तुम्हें देखनी आ जाए, इस वजह से मैं दोनों तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है, ब, च, प, न। तो बनाते हैं, ये हुआ ब, ये च। चा के लिए क्या पहचान है इसकी, देखो चा था, मैंने यहाँ 3 बिंदी नहीं लगाई, च। फिर इसके बाद क्या है, प, फिर न। ये हुआ बचपन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं फिर इसको रब करके ये हो गया नए एग्जाम्पल्स लिखूंगा, उनके साथ फिर अगले अक्षर पे चलेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, अक्षर थोड़े बड़े हैं, नोट करो फिर मैं रब करता हूँ। ओके, ठीक है, रब करूँ मैं इसे, रब कर रहा हूँ। ओके,
ओके ओके, मैंने 1 मिनट मात्रा थोड़े गलत तरीके से लगा दी। मात्रा जैसे इसमें पहले ऐसे है तो ऐसे ही लगेगी, ठीक है। तो और कोई इशू नहीं है इसमें। मैंने शायद पीछे भी लेक्चर में यही गलती कर दी है। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगले कुछ एग्जांपल्स और रह गए। जता, जटा, जनता। और क्या लिख सकता हूँ? एक और लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जीतना मैंने शायद लिख दिया है, चलो ये लिख देता हूँ। पचपन, बचपन कर लिया, पचपन कर लिया, बच्चा भी दिखा दिया, बड़ा भी दिखा दिया, ठीक है। जटा, जनता, पचपन, ठीक है। अपने हिसाब से करो क्योंकि मैं फिर एक एक अक्षर का फिर यहाँ एक्सपेंड करके उसको लिखता हूँ। जल्दी अपने हिसाब से पहले करो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मैच करना। देखो जटा, पहले जा है ना एक बिंदी, फिर क्या है टा, लाइट को क्या हो गया, ठीक है। ज, फिर ये हुआ ट, फिर अलीफ है जटा। ओके, अब इसका कंबाइन फॉर्म देखो, ये इतना सा, फिर टा, फिर आ, जटा। ओके, इसकी बिंदी, एक बिंदी। देन अगला जनता। आज लाइट मुझे लग रहा है गड़बड़ करवाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, मैनेज करो यार, इतने तो हुई हो, वेल सेट है। जनता, देखो जा है एक बिंदी, फिर न, फिर त, फिर आ। ये हुआ इसका एक्सपेंड फॉर्म। ना इसका कंबाइन फॉर्म क्या है? ज, न, फिर क्या है जन न, फिर ता, जनता। और पचपन, प, च, प, न। तो इसका ये हुआ एक्सपेंड फॉर्म, और देन लास्ट इसका कंबाइन फॉर्म। देखो ये प, इसकी पहचान तीन बिंदी। अब देखो इसके साथ चा कंबाइन हो रहा है तो इसको पूरा करना करते हुए यही इसी के साथ च, चा की फिर तीन बिंदी, फिर क्या है इसके बाद प। तो इसको मैंने यहाँ कल कर दिया क्योंकि अब इसके बाद पा कंबाइन होना है। प, न, पचपन मीन्स 55। ओके, तो एग्जाम्पल्स जिन समूह के लिए पॉसिबल मेरे पास अभी फिलहाल जितने थे मैंने वो लिख दिए क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके पहले बहुत एग्जाम्पल करवा चुका। तो होप्सो कि आपने करा होगा। मैंने जिम के सारे कर लिए। अच्छा, हाँ के लिए एक एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो हाँ के लिए ठीक है, हबाब, ठीक है। तो हबाब के लिए ये ह, बा, फिर ब, इसमें कोई बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। और इसका कंबाइन फॉर्म ये ऐसे, और देखो ये बा के बाद अलिफ आ गया ना, इस वजह से इसको यहीं खत्म करेंगे, बा, ब, ठीक है। तो ठीक है, आप लिख लो, लो लिख लिया आपने, लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने बेस समूह की कुछ रिवीजन कर ली, फिर हमने जिम समूह की कर ली। अगला आप जो मेरे लिए मैंने अपने लेक्चर के मुताबिक करवा रखा है उसके मुताबिक देख करके मैं उस पर कंटिन्यू करता हूँ। जो लिखवाए एग्जाम्पल्स इनको रिवीजन कर लेना क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में ना अब तक आपने एक्सपेंड करके पढ़ा, एक एक अक्षर करे, पहचानने में आसानी होगी। कंबाइंड फॉर्म थोड़े थोड़े देखते चलो ताकि पहचानने में आसानी हो, और सेंटेंस रीडिंग करेंगे सब आ जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो, मैं है ना यहाँ पे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, रिवीजन करते रहो गाइज, बाय गाइज।